स्कूल की घंटी बजने वाली है, कॉलेज की मस्ती फिर से लौटने वाली है। 18 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से कॉलेज और स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसे लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं स्कूल और कॉलेज में, जानने की कोशिश होगी हमारी। और हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं राजस्थान कॉलेज में चल करके, और इस कॉलेज में ही आज देखेंगे कि सबसे पहले किस तरह की तैयारियाँ कोविड प्रोटोकॉल के दौरान की गई है। कॉलेज में किस तरह की सुरक्षाएं रहेगी, किस तरह से महफूज ये कैंपस होगा और कोविड प्रोटोकॉल की पालना किस तरह से होगी, ये जानने की हमारी कोशिश है। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं राजस्थान कॉलेज में, जहाँ पर कि शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं और प्राचार्य साहब भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की जो पालना है वो आप यहाँ पर करा सकेंगे, और किस तरह से दोबारा 10 महीने के बाद में जो कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, आप लोग की किस तरह की प्लानिंग है यहाँ? कि राजस्थान विश्वविद्यालय का ये राजस्थान महाविद्यालय पूर्ण रूप से तैयार है। 18 जनवरी को हम लोग जो तृतीय वर्ष के स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी उनको हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, और 16 तक हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे। और हम स्टेज वाइज बुलाएंगे क्योंकि संख्या यहाँ पे अधिक है जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की, तो हम जो सीमित संख्या में विद्यार्थियों को हम लोग इन्फॉर्म कर चुके हैं। और जो क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आप चाहे देख सकते हैं। टाइम टेबल में सर कुछ चेंजेस रहा है? टाइम टेबल में चेंजेस रखा, हमने सेक्शंस अभी कम किए हैं अभी, क्योंकि हम रिस्पांस देख रहे हैं स्टूडेंट्स का कि वो कितना महाविद्यालय में आ पा रहा है, और जैसे जैसे रिस्पांस बढ़ेगा हम लोग उसके सेक्शंस बढ़ा देंगे। हम यहाँ पर कुछ और टीचर्स से भी बात कर लेते हैं जो अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे लेकिन अब ऑफलाइन के लिए खुद को तैयार यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह से 18 जनवरी से जो यहाँ पर कक्षाएं दोबारा से शुरू हो सकेगी, ऑफलाइन स्टडी शुरू हो सकेगी, उसके लिए आप लोग की तैयारी है और किस तरह की प्रिपरेशन को अंजाम यहाँ पर दिया गया है? एक्चुअल में हमें तो ये लगता है कि सभी शिक्षक साथी बहुत लंबे समय से ऑनलाइन मोड पर थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब कॉलेजेस खुलें एक्चुअल में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास की बात ही अलग होती है। बच्चे सामने बैठे होते हैं तो क्लास बहुत इफेक्टिवली हो पाती है, रिस्पांस भी पता लगता है बच्चों का। तो टीचर्स सब पूरी तरह तैयार हैं कि क्लासेस ऑफलाइन मोड पर आएँ और हम शुरू करें इसको। लेकिन सर, एक बात जो है वो अभिभावकों में और ख़ासतौर पर बच्चों में भी कहीं ना कहीं का भय और आशंका ये बनी हुई है कि कई स्कूल में कई टीचर्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए, तो ऐसे में कहीं डर आपको भी है या फिर अभिभावकों का जो डर है वो नहीं होना चाहिए? नहीं, अभिभावकों की जो भी डर है हम उनको दूर कर देना चाहते हैं और उनको बता देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि जो ऐसे कोई केसेज आए, हम गेट के ऊपर उनकी टेम्परेचर चेक करेंगे और और क्लास के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। इसलिए अभिभावकों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 50% बच्चे सर यहाँ पर पहुँचेंगे कॉलेज में। किस तरह से आप देखते हैं कि जो सिलेबस भी है उसको भी आप ठीक से करवा सकेंगे? क्या इतना समय मिल जाएगा कि अभी जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है तो पूरा सिलेबस कवर हो सके आपका? जी, सिलेबस पर पूरा फोकस रहेगा। स्टाफ का, टीचर्स स्टाफ का पूरा फोकस सिलेबस पर रहेगा, और बच्चों को बैच वाइज भी करेंगे क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरुआत में यानी कम बच्चे बुलाएंगे और फिर सेक्शन रेस्पॉन्स जैसे मिलेगा तो सेक्शन भी बढ़ाएंगे और फैकल्टी भी उस तरह से। अभी केवल 50% बच्चे ही यहाँ पर क्लासेस में होंगे? जी जी, और डिस्टेंस पूरा उनमें रखा जाएगा? बिल्कुल, जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उसको पूरा पालन किया जाएगा। मैम, 10 महीने का वक्त ऐसा बीता है जिसमें कि पूरे के पूरे आप कॉलेज तो आप कई समय से पहले से आने लगे, लेकिन ये पूरे कॉलेज जो वीराने से लगते थे, सुनसान से लगते थे, अब दोबारा से इसमें स्टूडेंट्स की रौनक लौटने वाली, किस तरह से आप देख रहे हैं? टीचर्स में किस तरह का एक्साइटमेंट है, और आपको लगता है कि ऑनलाइन के बाद में जो ऑफलाइन शुरू होगा तो वापस एक स्टडी दोबारा से लौटेगी अपनी पटरी पर? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि अगर आप क्लासरूम टीचिंग करते हो तो उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसा कि अभी आपने पूछा था कि 50% आप स्टूडेंट को बुला रहे हो, सिलेबस आप कैसे कवर करोगे, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हम पहले ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सब शिक्षक लोग, तो करीब करीब कोर्स उसमें भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो ऑनलाइन विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए हैं और वो अगर आकर यहाँ क्लास ले रहे हैं, तो हम शिक्षक सब तैयार हैं कि उनका जो पाठ्यक्रम छूट गया है या सिलेबस छूट गया है उसे हम पढ़ाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी सब उत्सुक हैं, अपना महाविद्यालय देखना चाहेंगे, शिक्षक से मिलना चाहेंगे, तो हम सभी शिक्षकगण विद्यार्थियों का तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे और उन्हें तत्परता से पढ़ाएंगे। तो टीचर्स यहाँ पर जो है वो स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक अरसा बीत गया है जबकि यहाँ पर क्लासेस नहीं चल पाई है, क्लासेस खाली पड़ी रही है, और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जो है
महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में वो कैंपस जो हैं वो सूने हो गए हैं। लेकिन इस बार जो क्लासेज रहेंगी वो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की ही यहाँ पर आयोजित कराई जा सकेगी, कक्षाएं लगाई जा सकेगी। लेकिन तमाम जो बाकी विद्यार्थी रहेंगे उनकी कक्षाएं यहाँ पर ऑनलाइन पहले की भांति जिस तरह से चल रही थी वो चलती रहेगी। तो टीचर्स हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑफलाइन जब कक्षाएं होंगी तो उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन होगा और ऐसे में किसी भी विद्यार्थी को और अभिभावकों को कोई डर की, कोई खतरे की ज़रूरत नहीं रहेगी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट करके कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो ऑटो में हमारा सफ़र अब आ पहुँचा है राजधानी की स्कूलों को टटोलने के लिए और हम पहुँचे एक निजी स्कूल में जहाँ पर कि आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल में 10 महीने के बाद में ये स्कूल वापस से शुरू होने वाली है। दोबारा विद्यार्थियों की रौनक इन स्कूलों में लौटने वाली है और किस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल की पालना होगी, किस तरह से कोरोना महामारी के संघर्ष और चुनौतीपूर्ण दौर के बाद में या फिर वैक्सीन के आने की खुशखबरी के दौरान जो दोबारा से स्कूलें खुलने जा रही है राजस्थान में, उसमें किस तरह से प्रोटोकॉल रहने वाला है। देखिए हम इस स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर सबसे पहले हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है और यहाँ पर हमें स्कैन भी किया जा रहा है। कितना टेम्परेचर आया? 81। तो अब हम स्कूल में अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की कोविड की जो पालना है वो यहाँ पर रहेगी, किस तरह के SOPs का पालन वे करेंगे और बच्चों को कितना सुरक्षित और कितना महफूज माहौल दे सकेंगे। इसी को लेकर के हम आपको तमाम व्यवस्थाओं से रूबरू वीराने से पड़े हुए स्कूलों में अब दोबारा से विद्यार्थियों की रौनक लौटने वाली है। 18 जनवरी में अब बहुत चंद दिन रह गए हैं जिसके बाद कि ये जो सूने पड़े हुए परिसर हैं अब न सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के काम आएंगे बल्कि वो जो ऑफलाइन स्टडी जो हमेशा यहाँ की खासियत रही है वही यहाँ पर दोबारा से हो सकेगी। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात इस बार अब यही रहेगी कि कोविड प्रोटोकॉल की जो पालना है वो तमाम स्कूलों को कुछ इसी प्रकार करनी पड़ेगी कि जिस तरह से हम इस स्कूल में देख रहे हैं कि हर एक क्लासरूम के बाहर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। अंदर चल करके भी देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। मैम भी यहाँ हमारे साथ में यहाँ प्रिंसिपल मौजूद हैं। मैडम, किस तरह से इस बार कोविड प्रोटोकॉल के भीतर जो स्कूल शुरू हो रहे हैं दोबारा से और 10 महीने का एक अंतराल बीता है, किस तरह से तैयारियाँ हैं आप लोग की? देखिए, कोविड ने तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाई है और वो 3 चीज़ें हैं कि पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद में हैंड सैनिटाइजेशन और उसके बाद में आपको अपने हिसाब से जिस तरह से मास्क वगैरह लगाकर पूरे प्रिकॉशंस के साथ में उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्कूल की प्लानिंग को फिर से रिवीजन में डाला हुआ है। और साथ में जो हमारे सभी टीचर्स हैं उनको ऑलरेडी इस चीज़ की ट्रेनिंग पिछले 10 महीनों से कंटिन्यूस दी ही जा रही है कि ना तो शेयरिंग है, ना तो एक दूसरे की जगह पर बैठना है, ना क्राउड में रहना है, सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन होना है, मास्क फ्रेश होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, सोप का यूज़। मैम, मैं कुछ यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैम, किस तरह से आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई है और अब वापस से वही पढ़ाई यानी कि जो क्लासरूम स्टडी हमारी होती है ऑफलाइन स्टडी वो वापस से शुरू होने जा रही है, किस तरह से प्रिपेयर हैं आप? जी देखिए, हम लोग ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे थे और हम लोग तो जुलाई से स्कूल आ ही रहे हैं, तो स्कूल और मैनेजमेंट ने सारे जो प्रिकॉशंस होते हैं वो टीचर्स के लिए भी लिए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं सब लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं ही। उसके अलावा हम लोग जैसे ऑफलाइन के लिए भी पूरी तरह प्रिपेयर हैं। कुछ बच्चे हमने एक रूम में 20 बच्चों की सीटिंग दी है, तो उसके हिसाब से बच्चे आएंगे और सोशली उनका डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। और ऑफलाइन भी हमारी तैयारी है और ऑनलाइन तो हम लोग प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ा ही रहते हैं। क्लास 1 से लेकर के 8 तक तो ऑनलाइन चलेगा बाकी तो? हाँ, क्लास 1 to 8 तो ऑनलाइन ही चलेगा। उसके बाद 9 to 12 जो है वो ऑल्टरनेट डेज बच्चे आएंगे, लाइक ऑड इवन भी हो सकता है, वो अभी प्लानिंग में है, वो मैनेजमेंट इंटीमेट कराएगा। जी, तो ये प्राइवेट स्कूल की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और भी टीचर से बात करने की कोशिश। मैडम, आप खुद भी एज ए पेरेंट हैं और कई पेरेंट्स से हम बात कर रहे हैं तो कई पेरेंट्स का ये विरोध भी आ रहा है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन आया। आप किस तरह से मानते हैं कि स्कूल में जब बच्चे आएंगे तो आप उन्हें पूरा सुरक्षित माहौल दे पाएंगे, क्योंकि आपके भी बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हैं? सर देखिए, जो स्कूल की प्रिपरेशन और गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, स्कूल उसको फॉलो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे भी, हमारे बच्चे एज ए पेरेंट अगर मैं
कहती हूँ टीचर भी एज ए पेरेंट ही है, टीचर भी पूरा उन्हीं तरीके से केयर करेगी जैसे वो एक पेरेंट कर रही है। पेरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्कूल्स ऐसा दावा कर रहे हैं और साथ ही में टीचर्स से भी हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर के जिस तरह से मैडम पेरेंट्स पे बहुत डर है कि अभी वो नहीं भेजना चाह रहे हैं और अभी भी हालांकि 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस कोविड प्रोटोकॉल के भीतर बच्चे उसी सहजता से पढ़ाई कर सकेंगे जिस तरह से मार्च से पहले की जो पढ़ते आए हैं, क्लासेस जिस तरह से चलती रही है, क्या वो उस तरह से संभव हो सकेगा? मास्क लगा करके 5-7 घंटे बिताना, क्या इरिटेशन और उस तनाव से बचाया जा सकेगा बच्चों को? जी बिल्कुल बचाया जाएगा, बिकॉज़ मास्क की तो अब सभी को आदत हो गई है, ये तो हमारे डेली रूटीन का पार्ट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि मास्क से बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज़ अभी कहीं भी जाते हैं तो बच्चे ज़रूर उसका यूज़ करते ही हैं। तो पढ़ाई में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी। अच्छा मैम, अभी जब आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाते हैं तो किस तरह से संभव हो पाता है कि एक बच्चे से पूरी तरह इंटरेक्शन हो पाए, जो सारी उसके डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए? ऑनलाइन में कहीं ना कहीं एक बाध्यता रहती है, एक लिमिट है उसकी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई लिमिट है, क्योंकि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम जो भी क्यूए बॉक्स है उसके अंदर बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम्स दे देते हैं और उसको 1 बाय 1 हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनमें और उनके अभिभावकों में किस तरह की क्वेरीज आप लोगों से वो कर रहे हैं? हाँ सर, जो बच्चे जो भी रह रहे हैं तो उनके कई बार क्या है कि जैसे प्रश्न जो कई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके संबंधित वो प्रश्न कर लेते हैं। और उसके संबंधित ये है कि जैसे सरकार ने कहा है कि कोई भी बच्चे को अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो विद्यालय में संपर्क कर सकता है। तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स की अनुमति के साथ में विद्यालय में आते हैं और कंसर्न टीचर जो होते हैं उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए और उनके अच्छी तरह से उनके डाउट जो है वो क्लियर करवाते हैं। और यही चीज़ हमारी ऑनलाइन क्लासेस में चल रही है और जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस रहती है तो उसमें भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो दोबारा से जो स्कूल शुरू होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर स्कूल पूरी तरह से तैयार हैं और कोविड प्रोटोकॉल का और जो पर्याप्त एसओपी है उसका पालन करने की जो बात है वो भी यहाँ स्कूल कहते हुए नज़र आ रहे हैं। टीचर्स पूरी तरह से उत्साहित हैं क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद में स्कूलों का दोबारा खुलना यहाँ पर शुरू होने वाला है। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जारी रखेंगे बातचीत का सिलसिला। तो स्कूल और कॉलेज में होकर के आने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं आम लोगों के पास में, साथ ही में उन अभिभावकों के पास में, जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तैयार है वे। 10 महीने बाद में स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं और 10 महीनों का वक्त जिसमें कि करीब 4 महीने तो लॉकडाउन में और कर्फ्यू के दौरान भी बिताया है लोगों ने। किस तरह से इस समय में अभिभावकों के लिए मुश्किलें रही, परेशानियां रही और स्टूडेंट्स ने भी किस तरह से सफ़र किया। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। नमस्कार अंकल, किस तरह से आप देखते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना का जो वक्त रहा है काफ़ी चुनौती भरा रहा है और अब 18 जनवरी से जिस तरह से स्कूलें दोबारा से खुलने वाली है, कॉलेज दोबारा से खुलने वाले हैं, किस तरह से तैयार हैं आप लोग? कॉलेज में तो बड़े बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, इसलिए कॉलेज में तो खोल लो, लेकिन छोटे बच्चों के नहीं खोले। 9वीं से 12वीं तक के भी अगर 1 महीने बाद में खोलें तो बेटर रहेगा। तो अभी और रुकना चाहिए या फिर अब समय है कि पढ़ाई जो है वो जिस तरह से प्रभावित हुई है उसे देखते हुए अब स्कूल कॉलेजेस में जाने चाहिए बच्चे? जाना तो चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा रुक के, अभी इतने जल्दी नहीं, छोटे बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है। कोरोना के दौरान आंटी आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने भी पढ़ाई की है ऑनलाइन पढ़ाई से। आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई सही विकल्प है जिसके चलते घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकती है, या फिर स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह पर ठीक है और वहाँ पर जाना ही होगा बच्चों को? नहीं, विकल्प तो था, लेकिन वैसे ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। कुछ बच्चे घर में पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल अभी थोड़ा सा टाइम और लेके खुलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ये है कि बच्चे जो मतलब पढ़ रहे हैं तो उनमें जो एक नया एक आ रहा है कि नया कोरोना एक के बाद एक दूसरा आ रहा है, उसमें बच्चों को अगर एक को हो गया तो सारे बच्चे सब आ जाएंगे, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों। कोरोना के नए स्ट्रेन का अभिभावकों में डर है। कुछ अभिभावक इस समय अपने घरों के बाहर है, मैं बात करने की आपसे कोशिश करूंगा। कोरोना के नए स्ट्रेन की जिस तरह से बात चल रही है, निश्चित रूप से उसका डर हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन भी अब होने लग जाएगा, वैक्सीन पहुँच चुकी है। किस तरह से लगता नहीं कि एक निश्चितता है कि अब कोरोना चला गया है या फिर अब कोरोना का उस तरह का खतरा नहीं रहा है, तो अभिभावक कहीं ना कहीं एश्योर है?
नहीं श्योर तो एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे चल रहा है, अभी कम्प्लीटली तो फिनिश हुआ नहीं है कुछ भी। 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे जाएंगे, तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को भेजने के लिए? जी नहीं, एकदम ऑनलाइन क्लासेस सही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? यहाँ 10th में पढ़ते हो। अभी आपको तो नहीं जाना है, मतलब या जाना है? जाना है तो तैयारी है पूरी? हाँ। 9वीं से 12वीं तक वो बुलाया गया है। हाँ। तो क्या जाओगे आप स्कूल में दोबारा से? चल जाएंगे। चले जाओगे? डर नहीं है? वो तो खुद को सेफ्टी रखनी पड़ेगी ना। क्या क्या सेफ्टी रखते हो? अभी किस तरह से सेफ्टी रखते हो? वो तो मास्क सैनिटाइजर करते हैं बार बार, किसी की अड़ो मत, किसी का टच नहीं होना है। अच्छा। और तो पूरी तरह से पता है कि कोरोना से कैसे बचाव करना है? वो तो है ही। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, चलते हैं और बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वे लोग अवेयर हैं और दोबारा से जो स्कूलें खुलने वाली हैं उसे लेकर के। नमस्कार आंटी, आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या तैयार हैं पूरी तरह से दोबारा से? आप लोग भी बतौर अभिभावक बच्चों को भेजना चाह रहे हैं स्कूल? हाँ, तो हम तैयार हैं बच्चों को भेजने के लिए, और वो भी बच्चे भी तैयार आपको लगता है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई है उसमें बच्चे वो शिक्षा नहीं कर रहे हैं? ऑनलाइन से ना वो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, एक तो रेगुलर जाए, एक ऑनलाइन पे। जो क्लासरूम स्टडी होती है उसका कोई मुकाबला नहीं? नहीं, उसके मुकाबला नहीं। मेरा है कि अब स्टार्ट हो ही जाना चाहिए, जो भी अभी काफ़ी लंबा गैप हो गया स्टडीज़ को इफेक्ट हुए, तो अब जी स्टार्ट हो ही जाना चाहिए स्टडीज़। देखिए, कुछ बच्चे मुझे और नज़र आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स और भी हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स से बातचीत हो सके। जो स्कूलें खुलने वाली है, जो कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलने वाले हैं, किस तरह से अभिभावक के मन में इस समय क्या चल रहा है? सरकार केवल निजी स्कूलों के दबाव में स्कूल खोलना चाहती है, पढ़ाई का कोई विषय अभी तक है नहीं, और निजी स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहते। वो कैसे भी चाहते हैं, सरकारी भी तो खुल रही है स्कूल। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि सरकार, भाई मजबूरी है ना सरकार की, जब वो निजी स्कूल को देगी तो सरकारी स्कूलों को परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो केवल और केवल पेरेंट्स से फीस लेने के लिए, कैसे भी इस सत्र के समय में एक बार स्कूलों को चालू करे और पेरेंट्स से फीस ले ले, एक मात्र मकसद ये रह गया। लेकिन अभिभावकों को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की पढ़ाई तो दोबारा हो सकेगी, जो पढ़ाई ऑनलाइन की वजह से प्रभावित रही है कोरोना के लॉकडाउन? ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जो ऑनलाइन हो रही है उसमें अब सत्र में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, और ये बिल्कुल हमारे जो पार्षद साहब है दिनेश जी ने ये बिल्कुल सही कहा है कि फीस की जो है, फीस के दबाव में जो है स्कूलों का खोलने का है, बाकी ऐसा नहीं है। पढ़ाई जो ऑनलाइन चल रही है वो ठीक है। अच्छा, वैक्सीन के आने के बाद में थोड़ी उम्मीद जागी है, थोड़ी आशा का संचार हुआ है कि कहीं ना कहीं अब जो है कोरोना खात्मे की ओर है, और जिस तरह से केसेस भी घटने लगे हैं, तो अब उससे लग रहा है कि आने वाले दिन थोड़े से अच्छे होंगे। बिल्कुल, वैक्सीन आने के बाद में बहुत उम्मीद जगी है, तो अब लोग बिल्कुल राहत उम्मीद करेंगे, वैक्सीन से बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। वैक्सीन से फ़ायदा मिलेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में पढ़ते हो। स्कूल जाना है? हाँ। ऑनलाइन से मन भर गया या फिर ऑनलाइन ही करना चाहते हो अभी भी? नहीं, स्कूल जाके मतलब अभी ऑनलाइन में जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ। तो स्कूल जाना चाहते हैं कि स्कूल में थोड़ा समझ में। और अच्छा, किस तरह से तैयारी है आप लोग की? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 12th क्लास में। 12th में ही पढ़ रहे हो। कौन सा स्ट्रीम है आपका? कॉमर्स। कॉमर्स में है। जो अभी तक जो पढ़ाई करी है आप लोग ने, क्या ऑनलाइन पढ़ाई और क्लासरूम स्टडी जो है उसमें ऑफलाइन स्टडी में फ़र्क महसूस पाते हैं? ऑफलाइन स्टडी में समझ में आता है, ऑनलाइन स्टडी में कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में खास तौर पे मुश्किल आती है। हाँ। अब जो है ये स्कूल खुलने के बाद में संभव हो सकेगा कि आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कर पाएंगे? संभव है। क्या कहेंगे आप? कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। तैयार हैं स्कूल जाने के लिए दोबारा? हाँ। जो समय निकला है उसमें जो पढ़ाई आपकी प्रभावित हुई है, अब आपको लगता है कि ये कवर हो पाएगी जो ऑफलाइन स्टडी का जो समय आपको मिलेगा उसमें? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगभग 7-8 महीने हो गए और हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बट बेसिकली क्या होता है कि ऑनलाइन में कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि जब तक टीचर आपके सामने नहीं होता, लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ये जो हमें अभी टाइम दिया गया है 3-4 महीने, इसमें कोर्स तो पूरा नहीं होने वाला। ऑनलाइन स्टडी विकल्प है, मतलब कि ऑफलाइन अगर नहीं हो पा रही है तब, तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन स्टडी से वो सारी चीज़ें आप पढ़ सके हैं? ये तो नहीं हो पाएगा शायद। ऑनलाइन स्टडी में तो मुश्किल ही लगता है, और स्कूल जाने में भी थोड़ा रिस्क है, थोड़ा डर तो लगता ही है। डर है। लेकिन वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन तो लगवाओगे ना? वो तो लगवाएंगे, लेकिन फिर भी स्कूल जाने में तो सबको डर लगता है पढ़ाई का। आप बतौर पेरेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से बच्चों को आप अभी स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, और किस तरह से मन में विचार चल रहा है कि 18 जनवरी अब कुछ ही चंद दिन रह गए हैं? सर, बच्चों को एकदम से बच्चों स्कूल भेजने में इतना डर लगता है कि कल को मान लो डिस्टेंस नहीं है, वहाँ कोई बच्चा आएगा तो उसका क्या जांच की जाएगी, किस प्रकार से उनको बैठाया जाएगा, इसका भी तो कोई विकसित वो नहीं किया गया इन लोगों ने। तो अभी डर ही लगता है हमको तो बच्चों को भेजने में।
तो पेरेंट्स में कई तरह का संशय है और कई तरह की आशंका है, लेकिन बच्चों में इस बात की खुशी और उत्साह है कि दोबारा से अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में पहुंच सकेंगे, अपने दोस्तों के संग बातचीत कर सकेंगे और फिर से क्लासरूम स्टडी की वो रौनक दोबारा से स्कूल कॉलेजेस के परिसर में लौट सकेगी। लेकिन तमाम जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालना सभी को करनी होगी, जिसमें कि स्कूल कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी ये निर्भर करता है। साथ ही साथ में विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी इसे लेकर जरूर ख्याल रखना होगा। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।